बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन सामीन। आज की हमारी कहानी का मौजू है लाडली। ज़ैनब एक बड़े से बंगले के मालिक वकास की चहेती बेटी थी। सबसे छोटी होने की वजह से उसे माँ बाप से ज़्यादा प्यार मिला। वो ज़िद की पक्की और अपनी बात मनवाने की आदी हो गई थी। ईद की आमद में सिर्फ चंद रोज बाकी थे। इसी वजह से ज़ैनब ने खरीदारी शुरू कर दी। ज़ैनब ने अपनी सहेलियों से एक शर्त लगा रखी थी, वो ये कि इस ईद पर कौन सबसे ज़्यादा खूबसूरत और अच्छी नज़र आएगी। ज़ैनब अपनी फुफ्फो के साथ बाजार गई और एक महंगी फ्राक खरीद लाई। दूसरे दिन फिर बाजार गई और बच्चों वाली जाले नजर साड़ी ले ली। इसी तरह यह सिलसिला एक हफ्ता तक जारी रहा और ज़ैनब ने अपनी पूरी अलमारी नए कपड़ों से भर ली। उसके अब्बू कारोबारी मामलात में उलझे रहते, जबकि अम्मी आराम तलब खातून थीं। उससे बात पुष्ट करने वाला कोई न था। नहीं, इसीलिए ज़ैनब ने हद से ज़्यादा शॉपिंग कर ली। उसकी पूरी कोशिश थी कि शर्त सिर्फ वही जीते और अपनी सहेलियों पर रोब जमाए। ईद आने में 3-4 दिन रह गए थे और उसकी बरस हो गई। ज़ैनब के बंगले में एक पुरानी मुलाज़िमा काम करती थी। उसकी एक बेटी थी जो ज़ैनब की उम्र की थी। उसका नाम अक्सर था। उसकी माँ ने उसे एक सरकारी स्कूल में दाखिल करवाया हुआ था, वो कुछ पढ़ लिख जाए। दोनों माँ बेटी का इस भरी दुनिया में कोई नहीं था और वो ज़ैनब के बंगले के पिछले हिस्से में तामीर करदा छोटे से क्वार्टर में रहती थी। उसकी माँ कसम पुरसी की हालत में ज़ैनब के घर की झाड़ पोंछ किया करती थी। स्कूल से वापसी के बाद अक्सर भी सफाई में उसकी मदद कर देती। रोज़ा अफ्तार होने में अभी आधा घंटा बाकी था और ज़ैनब को रोज़ा लग रहा था। वो टहलते हुए अपनी मुलाज़िमा के क्वार्टर के पास से गुजरी। क्वार्टर में अक्सर अपनी माँ से नए जूतों और कपड़ों की फरमाइश कर रही थी। उसकी माँ उसे समझा रही थी कि हम गरीब लोग हैं, हमारी किस्मत में नए कपड़े और जूते कहाँ। 2 वक्त की रोटी नसीब हो जाए तो हमारे लिए यही ईद है। अक्सर ये सुनकर रोने लगी तो माँ ने उसे झूठी तसल्ली दिला दी कि वो कुछ करेगी। ज़ैनब को ये सब देखकर बहुत दुख हुआ। अफ्तारी के बाद ज़ैनब ने अपने लिए खरीदे गए कपड़ों और जूतों में से एक जोड़ा निकाला और अक्सर की माँ को बुलाकर बोली, माँ जी ये रख लें, मेरी तरफ से आपकी बेटी के लिए ईद का तोहफा और अक्सर को मत बताइएगा, मैंने लिया है। उसकी माँ तशक्कुर भरे अंदाज में उसका माथा चूम लिया। ईद वाले दिन ज़ैनब की सहेलियाँ उससे मिलने आईं तो उसे देखकर बहुत हैरान हुई, क्योंकि वो एक बार सादा सलबास ज़ेब-ए-तन किए हुए थी। सहेलियों के पूछने पर उसने उन्हें सारा वाक़या सुना दिया। उसकी तमाम सहेलियों ने उसके जज्बे को सराहा और उसे शर्त की फातह करार दे दिया। साथियों, हमारे आसपास यकीनन कई ऐसे बच्चे होंगे जो हमारी इमदाद के मुंतज़िर हैं। हमें चाहिए कि उन सबको अपनी खुशियों में शरीक कर लें ताकि ईद की हकीकी खुशियों से लुत्फ़ अंदोज़ हो सकें।